वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल जिसका नाम है डिवाइन सेंस। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अतर का रिव्यू लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने वीडियोस में रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल बिजी रहता है 5 डेज, और फिर जब वीकेंड आता है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ होते हैं जो वीकेंड पे ही टाइम मिलता है जिनको करने का, और उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। बट आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू बी रेगुलर, टू प्रेजेंट रेगुलर वीडियोस एंड आप लोग के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। आज जिस अतर का मैं रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए, वो एक बहुत ही रिप्यूटेड हाउस से है एंड वो भी दुबई बेस्ड है। ऑफ कोर्स जिस अतर का रिव्यू करने वाला हूँ उसके जो है जिस तरह का कॉम्प्लेक्स अतर है वो, या जिस तरह के उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोर्स दुबई में तो अवेलेबल नहीं है। शायद कहीं ना कहीं इंडिया से ही एक्सपोर्ट हुए होंगे, लेकिन ये कंपनी ऑफ कोर्स दुबई की है और एक काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये जो कंपनी है वो है अरेबियन ऊद, एंड जो अतर है उसका नाम है मुखल्लत नजदी मलिकी। ये 6 ml की पैकिंग में है, हाउएवर ये 3 ml की पैकिंग में भी आता है, लेकिन जो मेरे पास है ये 6 ml की पैकिंग में है। और इसका कुछ इस तरह का फ्लैप वाला मैग्नेटिक बॉक्स रहता है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे बंद हो गया और कुछ इस तरह से बॉटल इसमें ऐसे आपको देखने को मिलेगी। बॉटल की अगर मैं बात करूं तो पैकेजिंग की ओवरऑल बात करूं तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी पसंद आई। ये हाउएवर इन लोगों की नई पैकिंग है। पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट, एक बॉटल भी डिफरेंट थी, एक जो नॉर्मल बेसिक बॉटल्स आती हैं उनमें आता था, लेकिन अब इसकी पैकिंग काफ़ी एनहांस हुई है और काफ़ी अच्छी पैकिंग करी है। बॉटल का वेट और बॉटल का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। अरबी में इसमें मुखल्लत नजदी मलिकी लिखा हुआ है, और इसकी ब्रांडिंग और बैजिंग, आई वुड से ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी है। इस पे आप कैप पे देख सकते हैं इनका लोगो। तो और कुछ इस तरह से जब मैं इसको खोलूँ तो एक हैवी कैप आपको मिलता है, अच्छा मेटेलिक कैप मिलता है। और ये आता है, ये बॉटल एक ग्लास डिपस्टिक के साथ आती है। इस लिपस्टिक को खोलते हैं और ये आपकी ग्लास लिपस्टिक रही। ये आप देख सकते हैं जो इसमें कलर है, जो अतर का कलर है वो एक येलोइश गोल्डन कलर का इसमें अतर रहता है। और मैं इसको थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए प्रीशियस हैं काफ़ी, तो मैं इनको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इस पे कलर इसका, और इसका इवन जो ये प्लास्टिक, ये जो कैप होता है लिपस्टिक का, ये भी इसके कलर से बिल्कुल अपने आप कलर चेंज कर लेता है, और ये भी एक येलोइश गोल्डन कलर का हो जाता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और मैं अगर इसको आपको अगर इसकी विस्कोसिटी दिखाऊं तो ये काफ़ी थिक अदर है, और अगर मैं अपने हाथ पे लगाकर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको लगाने के बाद। कलर देख सकते हैं और इसकी विस्कोसिटी, इसका गाढ़ापन देख सकते हैं आप कि काफ़ी रिच फ्रेग्रेंस है ये, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे बेस्ड है। तो मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि ये फ्रेग्रेंस मैं विंटर्स में लगा रहा हूँ या समर्स में लगा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि ये फ्रेग्रेंस मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स है। और मुझे इसे हर बार स्निफ करने में जो बहुत ही सुकून और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको बोल्ड फ्रेग्रेंसेस और नेचुरल फ्रेग्रेंसेस लगाना पसंद है, और थोड़ी सी मैनली फ्रेग्रेंसेस लगाना पसंद है। तो ये उन लोगों के लिए तो एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस है कैरी करने के लिए। अब इसको अगर मैं ये बात करूं कि आप कहाँ लगा सकते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पे आई वुड से कि आपको ये लगाने के लिए मैं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ऑफिस में शायद आई वुड से कि थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज ऑफिस में पीपल, बिकॉज दिस फ्रेग्रेंस इज ऑफ कोर्स समथिंग सब्जेक्टिव, एंड कोई ज़्यादा लोग नहीं तो बट
शायद 10 में से 3 या 4 लोग तो इसको ऑफेंसिव फील कर सकते हैं, उनका थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग सकती है। तो आई वुड से कि आप इनको अपने किसी घर के फंक्शंस में या फेस्टिवल्स पे या उस पे यूज़ करेंगे तो इट वुड बी मोर आप इसको अच्छे से ज़्यादा कैरी कर पाएंगे एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ऑफिस में लगाएंगे तो ऑफकोर्स कोई ना कोई फिर आपको बोलेगा कि क्या लगा रखा है, एंड देन एज अ फ्रेग्रेंस लवर यू मे फील ऑफेंडेड कि आपकी खुशबू को, आपकी फ्रेग्रेंस को कोई क्यों कैसा बोल रहा है। तो मैं बस इतना यही कहना चाहूँगा कि फ्रेग्रेंस हमेशा एक सब्जेक्टिव थिंग होती है। तो कोई भी इस तरह की जो मैनली या थोड़ी सी हार्ड फ्रेग्रेंस होती है, ऑल्दो ये फ्रेग्रेंस अब मेरे लिए, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट्स है। लेकिन हमें जब कुछ वक्त, कुछ कुछ टाइम या कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ सबका ख्याल रखना होता है, तो मैं यही बोलूँगा कि इसे आप अच्छी अपने घर की पार्टीज़ में लगा सकते हैं। कहीं आप फेस्टिवल के टाइम पे हैं, या आप नमाज या पूजा के टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं, एंड आप पूरी तरह से आप एंजॉय करेंगे इसको लगाकर। और ये अगर क्योंकि मैंने अपना टेस्ट अभी बताया, बट अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो शायद लोगों को विंटर्स में ज़्यादा पसंद आएगी है, क्योंकि थोड़ी सी वार्म फ्रेग्रेंस है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो भी थोड़े से वार्म इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे इसका जो बेसिक बेस है, आई वुड से वो ज़ाफ़रान, जिसको हम सैफरन भी बोलते हैं, वो है। उसके बाद फिर इसमें आपको थोड़ी सी रोजेस की या वर्द की खुशबू आएगी, उसके साथ आपको एक टोबैको का नोट आएगा, और उसके साथ आपको जो फील होगा ये फ्रेग्रेंस लगाने के बाद या स्निफ करने के बाद, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे एक मीठे पान में जो एक गुलकंद की खुशबू आती है, वो खुशबू है इसके अंदर। गुलकंद में देखा है ना आपने, क्या एक मीठी हनी टाइप और एक थोड़ी सी जैसे मैंने बताया मीठी स्वीट और हनी टाइप एक फ्रेग्रेंस है, उसमें टोबैको का एक नोट, हल्का से नुएंसेस हैं। और उसके बाद जैसे मीठे पान में अलग अलग कुछ डिफरेंट और चीज़ें लोग डालते हैं, जिससे और वो और फ्रेग्रेंस के लिए इनफैक्ट डालते हैं, तो उस टाइप की एक फ्रेग्रेंस है, मेरे लिए बहुत अच्छी है। और जो लोग कॉन्सर्स हैं या जिन लोगों को इस टाइप की नेचुरल फ्रेग्रेंस पसंद है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अपने कलेक्शन में रखने लायक है। और गिफ्टिंग के पर्पज़ से भी अगर मैं बात करूँ तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, उसको ये पसंद आना ही आएगा ही। बस थोड़ा सा ध्यान रख के करें कि वो बंदा क्या फ्रेग्रेंस और किस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद करता है। तो ये फ्रेग्रेंस मुझे ऑलमोस्ट मंगवाए हुए 2 साल हो चुके हैं, और मैं इसको बहुत थोड़ा थोड़ा लगाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मैंने इस एक्चुअली नेचुरल जितनी भी ज़्यादातर आई वुड से फ्रेग्रेंसेस होती हैं, वो जितनी पुरानी, जितनी हम बोलते हैं ना कदीम होती जाती हैं, उतना उनका एक सियाज और उनकी एक फ्रेग्रेंस और एनहांस होती रहती है और रिफाइन होती रहती है। तो शायद 2 साल में, 1.5 साल में ये और मुझे बेटर लगने लगी है जिस टाइम पे मैंने मंगवाई थी। तो मैं तो इसका फ़ैन हो चुका हूँ, और आई होप कि जो भी फर्स्ट टाइम ट्राई करेगा, शायद 1 या 2 स्निफ में उसको ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगे, बट इवेंचुअली अगर वो इसको रेगुलर सूंघते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, तो फिर उनको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी एंड इट वुड बिकम वन ऑफ देयर फेवरेट्स। इसको लगाने का टाइम अगर मैं बोलूँ तो इवनिंग्स में ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए लगाने में। और बस इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगाना है, और ये आपके बॉडी पे और कपड़ों पे अच्छा लास्ट करेगा। कपड़ों पे ये अराउंड 12 टू 14 आवर्स तो लास्टिंग देगा। इन हो सकता है कि ज़्यादा भी मिल सकती है, अगर आप पूरे दिन इंडोर्स बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आपको पर्स्पिरेशन नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। तो कपड़ों पे ये थोड़ा सा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जब होते हैं, तो हमारी उनसे जो लास्टिंग की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कम रहती हैं, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में कुछ सिंथेटिक चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसका सियाज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये आप जब अपने कपड़ों पे, अपनी बॉडी पे लगाएंगे, तो ये थोड़ी देर के बाद एक बबल क्रिएट कर लेगा, सेंट बबल, एंड वो बबल अराउंड 1 से 1.5 फीट प्रोजेक्ट करेगा। ज़्यादा प्रोजेक्शन इसका नहीं है, अगेन आई वुड से कि नेचुरल है। बट हाँ, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अगर मैं यहाँ बैठ के और उठ के चला जाऊँगा, तो एटलीस्ट ये थोड़ी देर तक ये खुशबू यहाँ प्रेजेंट रहेगी और बताएगी कि यहाँ पर कोई बंदा बैठा था इस तरह की खुशबू लगाने वाला। दैट्स ऑल आई थिंक। मैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में इतना
समझा सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ। काफ़ी मज़ा आया इस फ्रेग्रेंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए, और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। इन केस आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए हो, कुछ हेल्प चाहिए हो कि ये फ्रेग्रेंस या नेचुरल फ्रेग्रेंसेस के बारे में या किसी भी तरह की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद दैट। और प्लीज़ अगेन आई वुड से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं, और मैं आप लोगों के लिए हर बार कुछ नए अच्छे अतर्स की वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छे परफ्यूम्स की वीडियोस लेकर आऊँगा, और आप लोगों को उसके बारे में पूरा अच्छे से अच्छा डिफ़ाइन करके बताऊँगा कि वो किस तरह की फ्रेग्रेंस है और क्या है, और उसको किस तरह कहाँ पर आप लगा सकते हैं और किस सीज़न में लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।